हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम अपरा एकादशी के व्रत की कथा को सुनेंगे। अपरा एकादशी का व्रत साल की प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि मिलती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं एकादशी का व्रत के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान कृष्ण ने इस व्रत के बारे में कहा कि जो कोई भी भक्ति और ईमानदारी से यह व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसलिए इस व्रत को रखने के फायदे भी असीम हैं। एकादशी की व्रत कथा को सुनते। भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी का व्रत का सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इसके अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि पाप से मुक्ति मिलती है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, उसका क्या महात्म्य है, तब क्या उसको कृपया करके कहिए। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या या भूत या योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पापों से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना, ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर के में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, श्रवण दान करने से या सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र के स्नान करने से या श्रवण दान करने से अथवा अर्धप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों के लिए सिंह के समान मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी एक प्रचलित कथा है के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने भाई की हत्या करके उसे जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत के बारे में जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अग्नि से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई।
वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी के व्रत हमें जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत कथा का पाठ या करने या फिर सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी प्राप्त होता है।